आज हम सुनने जा रहे हैं बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी। एपिक कहानियां आपके लिए लेकर आता है रोचक और मनोरंजन और मोटिवेशन, जिसको सुनने के बाद आपकी जीवन बदल जाएगी। प्राचीन भारत में एक भयानक डाकू रहता था जिसका नाम अंगुलीमाल था। उसका नाम सुनते ही लोगों के मन में भय पैदा हो जाता था। वह जंगलों में छिपकर यात्रियों पर हमला करता, उन्हें लूटता और उनकी हत्या कर देता था। उसकी क्रूरता इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। उसने अपने गले में मनुष्यों की उंगलियों की माला पहन रखी थी, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे। पूरे राज्य में उसके आतंक का बोलबाला था। लेकिन अंगुलीमाल जन्म से डाकू नहीं था। कहा जाता है कि उसका असली नाम अहिंसक था। वह एक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली युवक था। वह अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहा था और अपने अच्छे व्यवहार के कारण सबका प्रिय था। उसकी प्रतिभा देखकर कुछ अन्य शिष्य उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने गुरु के मन में उसके प्रति संदेह और गलतफहमियां पैदा कर दी। धीरे धीरे गुरु का विश्वास अहिंसक से उठ गया। एक दिन गुरु ने उसे एक असंभव और भयानक कार्य करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि वह अपनी शिक्षा पूरी करना चाहता है तो उसे 1000 मनुष्यों की उंगलियां लाकर देनी होंगी। गुरु के आदेश को धर्म समझकर अहिंसक ने उसका पालन करना शुरू कर दिया। समय के साथ वह हिंसा के मार्ग पर चलता गया और उसका हृदय कठोर होता गया। इसी कारण वह एक निर्दयी डाकू बन गया और उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। उस समय गौतम बुद्ध लोगों को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दे रहे थे। जहां भी वे जाते, लोग उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्र हो जाते। बुद्ध को जब अंगुलीमाल के बारे में पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि वे उससे मिलेंगे और उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास करेंगे। एक दिन बुद्ध उसी जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलीमाल रहता था। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, भगवान, उस रास्ते पर मत जाइए। वहां अंगुलीमाल रहता है। वह किसी को जीवित नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिसके मन में करुणा और सत्य हो, उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। यह कहकर वे जंगल की ओर बढ़ गए। जब अंगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को आते देखा तो उसने सोचा कि आज एक और शिकार उसके हाथ लग गया है। वह तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा। लेकिन एक अद्भुत घटना हुई। बुद्ध सामान्य गति से चल रहे थे, फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। वह जितनी तेज दौड़ता, बुद्ध उससे उतनी ही दूर दिखाई देते। काफी देर तक दौड़ने के बाद वह थक गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, भिक्षु, रुक जाओ। बुद्ध ने पीछे मुड़कर शांत स्वर में कहा, अंगुलीमाल, मैं तो रुक चुका हूं, अब तुम कब रुकोगे? यह सुनकर अंगुलीमाल आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, आप मेरे सामने चल रहे हैं, फिर कहते हैं कि रुक चुके हैं, यह कैसी बात है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध, घृणा और बुरे कर्मों से रुक चुका हूं, लेकिन तुम अभी भी हिंसा और पाप के मार्ग पर दौड़ रहे हो, इसलिए वास्तव में तुम नहीं रुके हो। बुद्ध के ये शब्द सीधे अंगुलीमाल के हृदय में उतर गए। पहली बार किसी ने उससे बिना डर के बात की थी। पहली बार किसी ने उसके भीतर छिपे मनुष्य को देखने की कोशिश की थी। अंगुलीमाल कुछ देर तक मौन खड़ा रहा। उसके मन में अनेक विचार आने लगे। उसे अपने द्वारा किए गए अपराध याद आने लगे। उसे उन निर्दोष लोगों का दुख दिखाई देने लगा जिनकी उसने हत्या की थी। उसका कठोर हृदय पिघलने लगा। उसने बुद्ध से पूछा, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग है? बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, हर मनुष्य बदल सकता है। यदि तुम सच्चे मन से अपने गलत कर्मों का त्याग कर दो और सत्य तथा करुणा का मार्ग अपनाओ तो तुम्हारे लिए भी मुक्ति का द्वार खुल सकता है। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं अब हिंसा का जीवन नहीं जीना चाहता। बुद्ध ने उसे स्वीकार कर लिया। अंगुलीमाल ने भिक्षु का जीवन अपना लिया और बुद्ध के साथ रहने लगा। उसने ध्यान, साधना और सेवा का मार्ग अपनाया। हालांकि उसके पुराने कर्मों का प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं हुआ। जब वह भिक्षा मांगने गांवों में जाता तो कई लोग उसे पहचान लेते और उस पर पत्थर फेंकते। लोग उसके पुराने अपराधों को भूल नहीं पाए थे। एक दिन वह घायल अवस्था में बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, धैर्य रखो अंगुलीमाल, तुम अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहे हो।
यदि तुमने यह परिवर्तन नहीं किया होता तो तुम्हें इससे भी अधिक दुख सहना पड़ता। अंगुलीमाल ने धैर्यपूर्वक सब कुछ सहन किया। उसने कभी क्रोध नहीं किया और न ही किसी से बदला लेने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता गया। वह एक दयालु और शांत भिक्षु बन गया। समय बीतने के साथ लोगों ने उसके परिवर्तन को देखा। उन्हें विश्वास होने लगा कि वह सचमुच बदल चुका है। जो व्यक्ति कभी आतंक का प्रतीक था, वही अब करुणा और पश्चाताप का उदाहरण बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, यदि उसके भीतर सच्चा पश्चाताप और परिवर्तन की इच्छा हो तो वह बेहतर इंसान बन सकता है। बुद्ध ने यह दिखाया कि प्रेम, करुणा और धैर्य की शक्ति तलवार और हिंसा से कहीं अधिक बड़ी होती है। बुद्ध का संदेश था, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम से समाप्त होती है। यही सनातन सत्य है। अंगुलीमाल की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके हृदय और विचारों में होता है। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है।